समय बीतता गया और बाबा किशोर अवस्था में प्रवेश कर गए। एक दिन राजा अजमल जी के दरबार में एक ब्राह्मण अमरकोट से सोडा राजा का संदेश लेकर आया। राजा अजमल जी ने बड़े आदर के साथ उनको आसन पर बिठाया और आने का कारण वे बोले, महाराज, मैं अमरकोट से राजा दलपत जी का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। हमारे राजा की पुत्री नेतल देव का आप स्वीकार करें। उनकी तरफ से शुभ नारियल आपके छोटे पुत्र रामदेव जी के लिए लेकर आया हूँ। नारियल को अजमल जी ने स्वीकार किया। जब ब्राह्मण बोले, महाराज, बैसाखी शुदी तीज का सावा है, सो आप बारात लेके अमरकोट जल्दी पधारना। तब महाराज अजमल जी ने ब्राह्मण को हीरा, पन्ना, मोती भेंट किए और बड़े सम्मान के साथ ब्राह्मण को विदा किया। इसी के साथ बाबा के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन रानी मैना दे के ऊपर दुख के बादल टूट पड़े। माता मैना दे जोर जोर से रोने लगी। यह खबर सुनकर रामदेव जी दौड़कर अपनी माता के पास पहुंच गए और उनसे उनके दुख का कारण पूछा। तब माता मैना दे कहने लगी, तुम्हारा विवाह है। इस अवसर में लाछा तो आई है, पर सुगना नहीं आई। मुझे सुगना की याद सता रही है। आज 12 वर्ष बीत गए, मगर पड़िहारों ने सुगना को कभी नीचे नहीं भेजा। जिस बहन के रामदेव और बिरमदेव जैसे भाई होते हुए मेरी सुगना नीचे नहीं आई, इस विवाह में नहीं आई, तो मैं अपनी बेटी सुगना का जीवन भर मुंह नहीं देख सकूंगी। तब रामदेव जी बोले, माता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पुंगलगढ़ सुगना बाई को लेने रत्ना राई को भेज सकता हूँ, और आप कहती तो मैं जा सकता हूँ। पर पुंगलगढ़ के पनिहार बड़े अभिमानी हैं, और अगर उन्होंने मुझे कुछ कह दिया तो मैं सह नहीं कर पाऊँगा, और कहीं मुझसे उनकी झड़क ना हो जाए। माता मैना दे ने कहा कि वे रत्ना राई को भेज दे। इसी के साथ रत्ना राई को बुलाया गया और हुक्म दिया गया कि वे पुंगलगढ़ जाए। लेकिन रत्ना राई ने कहा कि वे अगर पुंगलगढ़ जाकर बाबा का नाम लेंगे तो वे उन्हें जेल में डाल देंगे। तब रामदेव जी ने कहा, रत्ना, मुझ पर विश्वास रखो, मैं वचन देता हूँ, जब भी तुम पर संकट आएगा तब तुम मेरे को याद कर लेना, उसी वक्त मैं तुम्हारे पास चला आऊँगा। बाबा के वचन सुनकर रत्नाराई पुंगलगढ़ के लिए रवाना हो गए। रत्नाराई पुंगलगढ़ में राज दरबार में पहुँचे और नमस्कार किया और बोला, मैं रूणीचे से आया हूँ। श्री रामदेव जी का विवाह है। यह कुकू पत्र का लाया हूँ, आप भी पधारो और सुगना बाई को भी भेजो। पनिहार के राजा ने रामसा पीर का नाम सुनकर कहा कि बाबा तो नीचे घरों में तुरंतर बचाते फिरते हैं, इसलिए उन्होंने रानी का पीहर जाना बंद करवा दिया। यह बात सुनकर रत्ना राई ने बाबा के बारे में कुछ भी गलत कहने से उन्हें इनकार किया, और इस बात को सुनकर पनिहार के राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने रत्ना राई को गुस्से में आकर अंधेरे कुएं में उल्टा लटकाने का आदेश दिया। जब सुगना बाई को इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुई और रामदेव जी से विनती करने लगी कि वे अपनी बहन की पुकार सुनकर पुंगलगढ़ आ जाए। उधर रत्ना राई का अंधेरे जब लटका दिया गया था तब उन्होंने रामदेव जी को पुकार लगाई और कहा, भगवान, भक्त की लाज अब तेरे। उधर रामदेव जी ने अपनी माता से कहा, मेरी बहन सुगना बाई बहुत संकट में है। रत्ना राई को भी अंधेरे कुएं में डाल दिया गया है, सो मैं अभी इसी वक्त पुंगलगढ़ के लिए रवाना हो रहा हूँ। तब माता ने कहा कि बेटा, अब मेरी आज्ञा है कि तुम पुंगलगढ़ जाओ और पनिहारों को सबक सिखाओ, सुगना बाई का कष्ट मिटाओ। इस प्रकार माता जी से आज्ञा लेकर श्री रामदेव जी लीले घोड़े पर सवार होकर हाथ में भाला लेकर पुंगलगढ़ की ओर रवाना हो गए। जब बाबा पुंगलगढ़ पहुँचे तो उन्होंने एक माली को पुंगलगढ़ के राजा को संदेश भेजने को कहा कि वे पुंगलगढ़ पहुँच चुके हैं। पुंगलगढ़ के महाराज ने जैसे ही रामदेव जी के आने की बात सुनी तो उन्होंने उनके सामने तोप तान दी। इधर रामदेव जी ने अपने सामने तोप चलती देख तब प्रभु लीले घोड़े पर सवार हुए और विजय शंख को बजाया। विजय शंख की आवाज़ सुनकर 52 भैरव 64 जोगनियाँ चढ़कर आए
और पुंगलगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। पनिहारों की तोप उल्टी पुंगलगढ़ में चलने लगी। किले में भयंकर आग लग गई। किला धक धक आग की लपटों में जलने लगा। इधर सुगना बाई रामदेव जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि सामने जो सबसे ऊंचा महल दिख रहा है, उस महल में आपका भाणुरा गहरी नींद में सो रहा है। तो हे प्रभु, आप उस महल को भयंकर आग की लपटों से बचाना। ये सब देखकर पुंगलगढ़ के पनिहार घबरा गए। वे अपनी माता जी के साथ सुगना बाई के पास गए और अपनी सारी गलतियों की क्षमा मांगने लगे। तब सुगना बाई ने सोने की थाली में आरती सजाई और अपने भाई के सामने जाकर आरती करने लगी। सुगना बाई की सास ने रामदेव जी से क्षमा मांगी और सारे पनिहारों ने भी उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उनके ऐसा करते ही जो महल कुछ देर पहले आग की लपटों से झुलस रहा था, अब वही पहले जैसा सुंदर बन गया था। रामदेव जी ने अपने जीजे से कहा, अब जल्दी रूणीचे जाने के लिए तैयार हो जाओ और सुगना बाई को भी तैयार करो। मेरी माता जी उनका इंतज़ार कर रही है। जब सुगना बाई का रथ पुंगलगढ़ से रवाना हो रहा था, तब सुगना बाई को बहुत खराब शगुन हुआ। दाहिनी तितर बोल रहा था, भैरवी भयंकर रूप धारण कर रही थी। सामने में लकड़ी का भरा गाड़ा आ रहा था। इस तरह के शगुन को देखकर सुगना बाई पहले तो भयभीत हुई, पर फिर सोचने लगी कि जब उनके भाई उनके साथ है तो फिर शगुन कैसा।